हेलो फैमिली, गुड इवनिंग। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30 और हम बस अभी उठे क्या मतलब सो नहीं रहे थे, बस लेटे ही थे। अब निकल। क्या कर रहे हो आरू? क्या कर रहे हो? और ये देखिए गाइस, इसने क्या हाल करके रखा है रूम का, देखिए। तो बस पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। 1-1.5 घंटे आराम कर लिया, उसके बाद में ये 2:30-3 बजे पे उठ गया था। तब से ये पूरे रूम में ऐसे ही हंगामा किए हुए है, क्योंकि रूम है बंद। क्योंकि अभी खुला नहीं है, रूम खोल लेते तो ये गेट खोल के बाहर निकल जाता है। तो बस गाइस, मैं अब जा रही हूँ इनके थोड़े कपड़े धुलने के लिए। मैं दिखा दूँ पहले कपड़ों की हालत। जैसे ये खेत वगैरह में पानी नहीं लगाते हैं, ऐसे हालत कर ली है। क्यों कर ली है ये मैं बताऊँगी। इतने गंदे कपड़े। तो गाइस, मैं पहले कपड़े सर्फ में डाला हूँ, थोड़े निकल जाएंगे, उसके बाद में फिर इसको धुलती हूँ। फिर आगे बताती हूँ आपको कि क्या हुआ था। तो गाइस, मम्मी अभी लॉबी का गेट बंद करके गई हैं, दूध लेने के लिए गई हैं। तो इस वजह से अभी कपड़े नहीं गला पाए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ गाइस, कल मॉर्निंग में रात में क्या हुआ कि हमारे यहाँ एक चोरी बोलेंगे, ऐसा चोर जो पता नहीं क्या चुराने आया था। आप लोगों को भी बताऊँगी तो आप लोग भी हंसोगे कि हमारे यहाँ चोर घुस आया था। घर में नहीं, बाहर। जो हमारी अभी दिखाएंगे आपको, अगर बाहर जाना हुआ तो दिखाएंगे। बाहर जो स्लिप पड़ी होती है, पता नहीं उसे क्या सूझा था, कुछ नहीं मिला उसे चोरी करने के लिए। तो वो जो स्लिप पड़ी होती है उस पर जो लोहे की रॉड लगी होती है साइड में, तो उसने रात में वो हथौड़ी से उसने इतना मतलब कर दिया कि पूरी पटिया चिटक गई। मतलब वहाँ पापा वगैरह बैठ जाते थे, अंकल वगैरह बैठते थे, बाहर से सब लोग आके। आरू भी खेलता रहता था, तो हम लोगों को डर नहीं लगता था। कल हम लोगों को इतना डर लगे ये बाहर जाए कि कहीं ये गिर ना जाए, क्योंकि वो पूरी पटिया हिल गई थी, पूरी स्लिप। तो वो उसने जो लोहे की मोटी वाली रॉड पड़ी थी, छड़ बोलेंगे जो भी वो बोल, उसने वो जो छड़ लोहे की जो किनारी किनारी पे लगी होती है स्लिप पर, और लंबी स्लिप है, तो उसने वो सब हथौड़ी से पता नहीं किससे किया, तो वो सब पूरी अलग होने वाली थी, हो ही गई थी थोड़ी बहुत, बस उसमें अटैच थी, बाकी पूरी निकल ही आई थी। आज रात में अगर हम लोग वो नहीं देखते, तो अगर या कुछ नहीं किया जाता उसका, तो वो आज रात में निकाल ही ले जाता पूरी लोहे की। वो मोटी वाली थी, वो बहुत लंबी है, तो उसे कुछ नहीं मिला, तो उसने सोचा यही जुगाड़ कर लें। तो कल ये ऑफिस से आए, ऑफिस से आने के बाद सुबह मॉर्निंग में देखा सब लोगों ने, तो इनका ऑफिस था। तो ये सुबह लगे रहे थोड़ी देर के लिए, लेकिन इन्हें जाना था, लेट हो रहे थे ऑफिस के लिए। तो ये फिर वहाँ वैसे ही काम छोड़ के चले गए थे। उसके बाद में ये शाम को आए 9:30 बजे रात में। आते ही ये समझ लो कि एक गिलास पानी तक नहीं पिया, आते ही। और इन्होंने अपने ऑफिस के कपड़े भी नहीं उतारे, ये समझ लो। मैंने बोला भी कि कम से कम कपड़े चेंज कर लो, लेकिन वो ऐसे ही कपड़ों में। ये शायद ऑफिस से मन बना के ही आए थे कि मुझे जाके घर का ये काम निपटाना है, क्योंकि बाबू वगैरह खेलते रहते हैं। अभी परी डुग्गू वगैरह भी आ जाएंगे, और फिर कौन भी है घर पे, तो पापा वगैरह सब लोग बैठ जाते हैं। कल पापा भी नहीं बैठे, क्योंकि बिल्कुल हिल चुकी थी वो पटिया। मुझे भी झाड़ू लगाने में डर लग रहा था सुबह, बट लगा दी जैसे तैसे। तो क्या हुआ कि ये ऑफिस से आए, आके इन्होंने अपनी गाड़ी बाहर ही खड़ी कर रखी थी, क्योंकि इन्हें पता था कि सामान लेने जाना है। तो इन्होंने एक मिस्त्री को कॉल किया, और फिर मार्केट गए, तो वहाँ से सीमेंट वीमेंट जो भी सामान आता है वो सामान लेकर आए। तो वो सामान लाकर फिर ये मिस्त्री के साथ में लगे, ऊपर चंबल वगैरह पड़ी थी, तो ये ऊपर से छत से लेकर आए, वहाँ उसके साथ में लगे रहे। और फिर इन्होंने सारा काम निपटाया। कम से कम 11-11:30 बज गए, तब जाके वहाँ पूरी पटिया पे दोबारा से उसे एडजस्ट किया, लोहे को पूरा जैसे ठोक पीट के इन्होंने उसमें एडजस्ट करके फिर उस पर पूरा प्लास्टर करवा दिया मिस्त्री से। तो इस चक्कर में इनके सारे कपड़े गंदे हो गए थे, क्योंकि मिस्त्री के साथ लगे रही है। तो बस गाइस, इसी चक्कर में इनके कल कपड़े पूरी तरीके से गंदे हो गए थे, पूरा पैंट वैंट। ऑफिस के कपड़े हैं, तो हमने मना भी किया था, बट उन्हें टाइम ही नहीं था, पानी तक तो पिया नहीं, तो वो सीधे अपने से काम में लग गए। तो ये समझ लो ऑफिस से 9:30 बजे आने के बाद सीधा 11-11:30 बजे रूम में आए हैं। कंटिन्यू ऐसे ही लगे रहे वहाँ पे मिस्त्री के साथ में। तो सारा काम करवा के, पूरी स्लिप वगैरह सही करवा के, उसके बाद 11:30-12 बजे पे हम लोगों ने खाना खाया। और कम से कम 12:30-1 बजे फ्री हो गए, तब हम लोग लेटे, ये समझ लो। और फिर नहीं, ये भी यहाँ नहीं ख़त्म नहीं होता। और कल ही किचन की जो टोटी, नल बोलते हैं, टोटी जो भी बोलते हैं हम, वो स्लिप हो गई थी मम्मी पे।
मम्मी ने दोपहर में कुछ काम किया होगा तो वो स्लिप होगी, मुझे पता नहीं था। तो मैं भी शाम के टाइम गई चाय वगैरह बनाने के लिए, तो मैंने उसे ऐसे खोला। अब वो बंद ही ना हो, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे बंद हुई। फिर रात में जब ये पटिया वगैरह सब सही करके आए स्लिप, तो हमने इनसे बोला, मैंने कि ये भी ठीक कर दो। तो बस गाइस, या तो ये कोई ड्रिंक करने वाला चोर होगा जिसे कुछ नहीं मिला होगा, तो उसने सोचा शायद ये लोहा बेच के वो कुछ चंद पैसे ले लेगा, बट उसकी मेहनत पे उन्होंने पानी फेर दिया। उन्होंने सब पूरी पटिया वटिया सही करवा के, अब वो ठीक है। सुबह तराई वगैरह कर दी थी, अब शाम में टाइम फिर तराई होगी उसकी, तो बाहर जाऊँगी तो दिखाऊंगी वो स्लिप पूरी आपको। तो फिर उन्होंने नल की वो जो किचन की टोटी थी वो चेंज की। तो बंदा वही, मैं कभी कभी सोचती हूँ अगर ये घर पे बाई चांस कहीं बाहर चले गए, घर पे नहीं हुए, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कसम से। ये रहते हैं तो कम मतलब टेंशन होती है काम की, लेकिन ये संभाल लेते हैं तो फिर मुझे टेंशन नहीं होती है। और फिर आरू भी पूरे दिन बाहर ही खेलता रहता है, कभी पता नहीं बाई चांस नज़र नहीं गई है, बाहर निकल गया, वो पूरी स्लिप हिली पड़ी थी, तो अगर कोई बच्चा वगैरह उसमें गिरे या कुछ हो तो बहुत चोट आती। इस चक्कर में इन्होंने कल करवा दिया। तो गाइस, एक बात और आप लोगों से करनी है कि मैंने पिछले 15 दिन से कोई ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया है, कोई ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ। तो गाइस, मेरे व्यूज़ इतने कम आ रहे हैं, मतलब एक दिन में 100 के पार हो जाते थे, अब एक दिन में 30-35 बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने इतनी सारी मेहनत की 2-3 महीने कंटिन्यू, और इतना अच्छा काम चल रहा था, सब कुछ हुआ, बीच में तबीयत क्या ख़राब हुई कि सब कुछ चौपट सा हो गया है। अब दोबारा से करते हैं कोशिश, देखते हैं। तो गाइस, आरू को भी दिखाने जाना है, उसकी तो पता नहीं, मुझे बीमारी का समझ में नहीं आता क्या दिक्कत होती है उसको। अभी बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी भी थी, इसकी भी थी, मम्मी की थी, तीनों लोगों की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इसकी तो दवाई चलती रहती है, ऐसा कभी एक मंथ ऐसा नहीं निकलता है कि ये बगैर दवाई खाए आराम से निकाल ले। ये जब से हुआ है, जब से इसका जन्म हुआ है, तब से ये बराबर कंटिन्यू दवाइयों पर ही रखा है। तो अब इसे पता नहीं क्या दिक्कत होती है। अब ये पेट में बताता है कुछ दिक्कत, वैसे तो नहीं है, कुछ दर्द वगैरह दबाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब भी लेटता है या जब भी मेरे पास आएगा तो यही कहेगा, मतलब पेट में हाथ लगा के बोलता मम्मा ये, मम्मा ये। तो शायद इसके पेट में अंदर से कुछ दिक्कत है क्या नहीं है। तो आज डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर वो अल्ट्रासाउंड की बोलते हैं तो अल्ट्रासाउंड करवा लो। सब लोग बोल रहे हैं अल्ट्रासाउंड एक बार करवा लो, अगर ऐसी कुछ दिक्कत है, अभी अगर होगी तो ठीक पता चल जाएगी, नहीं होगी तो मालूम पड़ जाएगी। तो बस वही मैंने आज इन्हें फ़ोन किया है कि ऑफिस से जल्दी आ जाएँ तो उसको दिखा लाएँ जाके। तो गाइज़, अब टाइम हो रहा है रात के 8:15 और मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ बनने जा रहा है आज बैंगन का भरता, और आप लोग कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ पर बैंगन का भरता कैसे बनाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनाते हैं, तो एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। तो पहले बैंगन पे हल्का सा ऑयल रख के मैंने गैस पे इसको रख दिया है। तो गाइज़, आप लोग यकीन करेंगे, ये देखिए पसीना, ये हाल होता है गर्मी में किचन में हाउस वाइफ का। और लोग कहते हैं हाउस वाइफ करती क्या है, इतनी गर्मी है किचन। तो फैमिली यहाँ पर बैंगन भून लिया है और सारा मटेरियल काट के रख लिया है। गाइस, गर्मी की वजह से बहुत बुरी तरीके से हालत ख़राब है। तो गाइस, मैंने यहाँ गैस पर चढ़ा दी है कढ़ाई, इसमें ऑयल डाल दिया है और ये सारा मटेरियल कटा हुआ रखा है, और मैंने बैंगन भी साफ़ कर लिया है। अब मैं इसमें लहसुन थोड़ा कूट लेती हूँ, और उसके बाद जब तक तेल गर्म होता है तो इसको कूट के रख लेती हूँ। फिर इसमें थोड़ा सा जीरा डालने के बाद फिर प्याज मिर्च वगैरह डालकर सारे मसालों को भून लूँगी।
तो गाइज़ यहाँ तैयार है बैंगन का भरता, और कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आप लोग भी ट्राई कीजिए इस तरीके से। तो यहाँ सारे बर्तन अभी मैं साफ़ करके फिर मैं लगाती हूँ आटा, और उसके बाद मैं जाऊँगी इनके कपड़े धुलने के लिए। और ये सिंक की पाइप भी काफ़ी दिक्कत कर रही है, उसे भी साफ़ करना है। तो चलिए गाइस मैं दिखाती हूँ। ये है वो स्लिप जहाँ सब लोग इस टाइम अभी कोई नहीं बैठा है, क्योंकि इसकी भी रिपेयरिंग हुई है, तो इस चक्कर में पापा वगैरह निकल गए। तो ये वो है जहाँ जहाँ आपको रिपेयरिंग दिखाई दे रही है, ये पूरी उसने स्टार्टिंग से एंड तक पूरी तोड़ दी थी। तो गैस खाने से तो फ्री हो गई हूँ। अब आरू जब तक नहीं है तब तक उसके लिए कुछ बना के रख देती हूँ, जब तक आएगा तब तक ठंडा हो जाएगा। 9 बजे खाने की प्रिपरेशन हो गई है, अभी ऑफिस से आए नहीं है। पापा बाबू को लेके बाहर चले गए, मम्मी किसी से बात कर रही है, और मैं यहाँ रूम में आप लोगों से बात कर रही हूँ अकेली बैठ के। लोग आते हैं भैया वगैरह ऑफिस से, जैसे फिर रोटियाँ सीखती हूँ गर्मा गर्म। मेरे यहाँ ना 11 साढ़े 11 बज जाते हैं डेली खाना बनते बनते, मतलब 11:30 बजे तो हम लोग मतलब फ्री होते हैं खाना बना के, फिर खाना आना, उसके बर्तन 12, तो ऐसे ही फिर सुबह भी जल्दी उठना पड़ता है। तो अब ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे गाइज। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आए। के लिए रख दिए हैं साबूदाने की खीर। मैंने सोचा था कि खाना बनाने के बाद, मतलब खाने की प्रिपरेशन करने के बाद मैं फ्री हो गई, और कल बनाना था खाना, क्योंकि अभी वो गया है, आते ही फिर उसे खिलाऊंगी, फिर खाना वाना बनाऊंगी, फिर खाने में लग जाऊंगी, फिर लेट हो जाता है। और फिर ये सिंक की पाइप ये पूरा जाम हो रहा था, फिर उसको सफाई की अभी। अब जा रही हूँ मैं कपड़े धुलने, ये आए उससे पहले कपड़े धुल जाएँ, फिर आके खाना वगैरह बनाती हूँ, तब तक ये लोग आ जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ टाइम हो रहा है रात के 11, और मैं शाम के 5 बजे से कंटिन्यू लगी हूँ। मतलब स्टार्टिंग में चाय वगैरह बनाई, चाय वगैरह दूध वगैरह गर्म हुआ, फिर लग गए खाने पीने की प्रिपरेशन में। उसके बाद में आरू का खाना, फिर सिंक की पाइप, फिर इनके कपड़े, फिर खाना पीना, फिर वो बर्तन, किचन साफ़ करना, आरू को खिलाना। अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। तो अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद फिर आरू कम से कम 2-3 घंटे जगता है। मान लो कि 2 बजे से पहले तो वो सोता नहीं है। जब वो सो जाएगा उसके बाद मैं सोऊंगी। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बाय बाय।